फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिव एक्सप्लेन फॉर यू। यहाँ पे क्लास 10 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला देखेंगे यहाँ पे साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान क्या है? ये जो साइंस शब्द है कहाँ से आया? तो साइंस जो शब्द है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई। कहाँ से हुई है? साइंटिया शब्द से हुई है। इसका देखिए, ये जो साइंटिया शब्द है, साइंटिया शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, साइंटिया टू नो, जानना, टू अंडरस्टैंड, समझना। देखिए, साइंटिया शब्द का अर्थ जो है टू नो, जानना, टू अंडरस्टैंड, समझना, यानी किसी विषय को जानना या समझना क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइंटिया का एक तरीके का नॉलेज। क्या हुआ? नॉलेज यानी ज्ञान। देखिए, नॉलेज, इसका अर्थ यानी नॉलेज वर्ड। अब नॉलेज कैसे हुआ वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, टू नो, जानना, टू अंडरस्टैंड, समझना, यानी जब हम किसी सब्जेक्ट या किसी के बारे में हम जब जानेंगे, समझेंगे तो हमें क्या होगा? ज्ञान होगा। क्या होगा? ज्ञान होगा। देखिए, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो जो पढ़ा हुआ याद करते हैं तो हमारे माइंड में वो कुछ ही समय तक रहता है, और जो हम समझते हैं या जानते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? नॉलेज हो गया। वो क्या है? हमेशा के लिए रहता है। क्या? हमेशा के लिए रहता है। तो साइंटिया शब्द का अर्थ क्या हुआ? नॉलेज। अब यहाँ पे देखिए, अब बात की जाए विज्ञान। विज्ञान शब्द किसने दिया? विज्ञान शब्द किसने दिया? किसने दिया? विज्ञान शब्द विलियम पावेल ने दिया। विलियम पावेल। देखिए, विज्ञान शब्द किसने दिया? विलियम पावेल ने दिया। अब यहाँ पे बात की जाए फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के पिता कौन है? तो देखिए, शब्द किसने दिया? विलियम पावेल ने दिया। अब पिता अलग है और शब्द देने वाला अलग है। तो देखिए, शब्द किसने दिया? विज्ञान शब्द किसने दिया? नहीं, विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? विज्ञान के पिता, विज्ञान के पिता गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गैलीलियो गैलीली। देखिए, साइंटिया शब्द का अर्थ क्या है? टू नो, जानना, टू अंडरस्टैंड, समझना, यानी नॉलेज। जब हम किसी चीज को या किसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे तो हमें क्या होगा? नॉलेज होगा। तो हम विज्ञान के बारे में समझते हैं और जानते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? नॉलेज यानी ज्ञान। तो साइंटिया शब्द का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। विज्ञान शब्द किसने दिया जाए? अगर कोई पूछता है विज्ञान शब्द किसने दिया, तो विलियम पावेल ने दिया। अब कोई पूछे विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, साइंस यानी विज्ञान की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, क्या है? देखिए, मैं पहले बता देता हूँ। किसी विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। सिस्टमैटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किसी
विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। देखिए, किसी विषय का क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। सिस्टमैटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। अब देखिए, साइंस की शाखाएं कौन कौन सी होती है? तो बात की जाए शाखाओं की, तो साइंस जो है विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहली शाखा क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री। तीसरी क्या है? बायोलॉजी। देखिए, वैसे विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुख्य शाखाओं की बात की जाए तो मुख्य शाखा जो इसकी होती है 3 होती है। पहली कौन सी है? फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। दूसरी क्या है? केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तीसरी क्या है? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब देखिए, बायोलॉजी की भी कितनी शाखा होती है? 2। देखिए, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की भी 2 शाखाएं होती है, बॉटनी, दूसरी क्या है? जूलॉजी। वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जूलॉजी। देखिए, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की मुख्य बायोलॉजी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, पहला क्या है? वो 2 भाग इसके 2 हैं, बॉटनी, दूसरा क्या है? जूलॉजी। बॉटनी का मतलब हिंदी में वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान। अब बात की जाए बायोलॉजी की, बायोलॉजी जो शब्द है किसने दिया? बायोलॉजी जो शब्द है, देखिए, बायोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? देखिए, बायोलॉजी जो शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? 2 शब्दों से। देखिए, पहला बायोस, दूसरा क्या है? लोगोस, लोगोस या लोगस। देखिए, बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी यानी अध्ययन करना। देखिए, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेशन तो आ ही रही होगी। देखिए, बायोलॉजी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। लाइफ यानी जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन करना, जीवन के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है।
विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की भाषा। देखिए विज्ञान की परिभाषा, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अगर जो इसमें इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच all types of living being are studied। देखिए यहां पे लिख देता हूं, दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस, दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच all types of living beings are studied। देखिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग आर स्टडीज। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। अगर बात की जाए बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो बायोलॉजी शब्द लेमार्क ने दिया। किसने दिया? लेमार्क। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। यहाँ पे बायोलॉजी शब्द जो है किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। ये जो कब दिए? 1802 में। देखिए ट्रेविरेनस जो वैज्ञानिक है वो कहाँ के वैज्ञानिक है? जर्मन वैज्ञानिक है। और जो ये लेमार्क है फ्रांस के वैज्ञानिक है। कहाँ के? फ्रांस। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी यानी अध्ययन करना। अब बात की जाए इसकी परिभाषा की तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी सभी प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर स्टडीज। अब जो बात की जाए बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो बायोलॉजी शब्द जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। कब दिया? 1802 में दिया। जो ट्रेविरेनस जो वैज्ञानिक है वो कहाँ का है? जर्मन के हैं। और लेमार्क जो वैज्ञानिक है वो कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं।
जो जीव विज्ञान के पिता हैं वो कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। इसको कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। जो बायोलॉजी के दो ब्रांचेस पढ़े थे, यानी अभी जो मैंने बताया था इसकी दो बायोलॉजी की दो ब्रांच होती है, एक होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी। अब बॉटनी के पिता कौन है, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी के जो पिता हैं वो क्या है? अरस्तु। देखिए, जो हमारे बायोलॉजी के पिता होते हैं वही हमारे जूलॉजी के पिता होते हैं। बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। अगर बात की जाए बायोलॉजी की तो अरस्तु, जूलॉजी की बात की जाए तो अरस्तु, और बॉटनी की बात की जाए तो थियोफ्रेस्टस। अब देखिए, बायोलॉजी जो मैंने यहाँ पे अब मैं बता दूं, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ग्रीक। देखिए, जो बायोस है वो भी ग्रीक वर्ड है, लोगोस जो है वो भी हमारा क्या है? ग्रीक वर्ड है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आगे मैं जीव प्रकरण के बारे में बात करूं।